Hello everyone. If you are preparing for UGC नेट लॉ फॉर स्पेशली अगर अभी जब मैं अपलोड कर रही हूँ तो जून का साइकिल आने वाला है, बहुत कम दिन रह गए हैं. सो इफ़ यू वांट टू सिक्योर कि आपके 4 से 6 मार्क्स सिक्योर हो जाएं, बेसिकली 2 to 3 क्वेश्चंस, देन दिस इज़ अ मस्ट वॉच वीडियो. क्यों इतने ज़्यादा सवाल आते हैं इससे, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी से? उसका कारण ये है बच्चों, क्योंकि ये 2 टॉपिक्स के अंदर आता है, एक जूरिस्प्रूडेंस और कंपनी लॉ. क्योंकि ये दोनों टॉपिक में से किसी से भी, मतलब अगर जूरिस्प्रूडेंस का भी कोई सवाल डालना चाहता है तो इससे पूछ लेता है, कंपनी लॉ का भी कोई सवाल डालना चाहता है तो इससे पूछ लेता है. तो वी शुड डेफिनेटली लर्न दिस टॉपिक वेरी प्रॉपरली एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. घबराना नहीं है कि अरे इतनी सारी थ्योरीज़ हैं, मैं कैसे पढ़ूँगा या मैं कैसे पढ़ूँगी, ये सब नहीं सोचना है. हमें चीज़ों को समझ के आगे बढ़ते चले जाना है. तो चलिए शुरू करते हैं. वेलकम टू लीगल कैफ़े एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड विद ऑल दीज टॉपिक्स. ओके, तो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का डेफिनेशन देख लेते हैं. इज़ अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर. इट कैन ओन प्रॉपर्टी, पहली बात. एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी बात. एंड बी स्यूड, तीसरी बात. तो एक कॉर्पोरेशन क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है अपने ओनर्स से. मतलब ए और बी हो सकता है ओनर्स हों, वो एक कंपनी बना दें, तो ये कंपनी ए और बी से सेपरेट है. ये नहीं कि ए एंड बी इज़ इक्वल टू कंपनी. नो, दे आर नॉट इक्वल. ओके. और क्या होता है? दे कैन ओन दे नहीं, मतलब कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर कॉन्ट्रैक्ट, बी सूट. इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, अभी आपको सैडली पता होगा, हमारे बहुत ही बड़े बिजनेस टाइकून थे रतन टाटा जी, उनकी डेथ हो गई है. तो पर आपको पता होगा कि टाटा ग्रुप, जो उन्हीं के लिटरली नाम पे, टाटा जी के ही नाम पे टाटा ग्रुप है, उनके नाम पे जो ग्रुप था वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, भले ही वो नहीं रहे. ठीक है, तो ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी. बिकॉज जो कॉर्पोरेशन था, इट वॉज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स. ठीक है, अब आ जाते हैं टाइप्स पे. टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी 2 टाइप की होती हैं. एक होता है कॉर्पोरेशन एग्रीगेट और एक होता है कॉर्पोरेशन सोल. इस पे सवाल कैसा पूछ लेगा? विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉर्पोरेशन सोल. तो अगर ऐसे सवाल पूछ लेता है तो यू कैन ईजिली आंसर वंस यू हैव स्टडीड द टॉपिक. ओके. एग्रीगेट में देखिए ऑलरेडी है. एग्रीगेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल. जब ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म करते हैं कॉर्पोरेशन, तो कॉर्पोरेशन एग्रीगेट कहलाता है. और ये एग्जिस्ट करता है इवन इफ द मेंबर्स चेंज. फॉर एग्जांपल, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, मैंने हटा दिया, वो जो ए और बी वाला एग्जाम्पल था ना, मान लो बी चला जाता है तो भी वो कंपनी वैसी की वैसी रहेगी. बी की जगह सी डी आ जाते हैं तो भी ये कंपनी वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि ये कॉर्पोरेशन एग्रीगेट है. ठीक है. कॉर्पोरेशन सोल क्या है? इसमें क्या होता है? एक सिंगल पर्सन होता है, सबसे बड़ी बात, जो कि एक पोजीशन होल्ड करता है. एग्जिस्ट एज अ सक्सेसिव लीगल एंटिटी, मतलब ये लगातार कुछ ना कोई सक्सीड करता रहता है इस पोजीशन को. जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि किंग, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर. अभी मोदी जी हैं, पहले मनमोहन सिंह जी थे. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पीएम वाला जो पोस्ट है वो कभी ख़त्म हो जा रहा है, बट द पीपल कम एंड गो, राइट. सो ऐसा होता है. कॉर्पोरेशन सोल में बस याद रखना है कि एक इंसान होगा और वो एक पोजीशन होल्ड करेगा, और सक्सेसिवली लोग होल्ड करेंगे, उसके सक्सेसर्स होंगे और आने वाले लोग होंगे, है ना. पुराने लोग भी होंगे, आगे भी लोग आएंगे, पोस्ट कंटिन्यू करती जाएगी, लोग आते जाते रहेंगे. 2 टाइप की हमने कॉर्पोरेशंस भी पढ़ ली इसी के साथ. ठीक. अब आ जाते हैं कॉर्पोरेशन ऑफ फर्म में अंतर. इसमें अंतर भी समझ लेंगे और दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझ लेंगे. तो कॉर्पोरेशन, एक तो पहली बात, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, जो कि फर्म के केस में नहीं होता है. फॉर एग्जांपल, अगर ए और बी और सी एक कॉर्पोरेशन बनाते हैं, ठीक है, या फिर एक फर्म बनाते हैं. जब वो एक फर्म बनाते हैं तो फर्म ए बी और सी से अलग नहीं होती है. फर्म एंड ए बी सी आर वन एंड द सेम थिंग. बट जब कॉर्पोरेशन बनाते हैं, देन कॉर्पोरेशन इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी और सी. ठीक. कॉन्ट्रैक्ट का क्या है कि कॉर्पोरेशन अपने मेंबर्स, अपने मतलब जो ए और बी और सी यहाँ पे एग्जाम्पल में है मेंबर्स,
उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बट फर्म कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ए, बी और सी। फिर आ जाता है सर्वाइवल। अगर मेंबर्स चेंज हो जाएं, फॉर एग्जांपल इसमें बी चला जाए, इनकी जगह आ जाए जेड, ठीक है, तो भी ये कॉर्पोरेशन वैसी की वैसी रहेगी। बट अगर ए, बी और सी में हों और इन्होंने फर्म बनाई हो और बी चला जाए, फर्म ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस। अब इसको समझ ले चुके हो तो आपको एकदम समझ आ गया होगा कि बेसिक जो डिफरेंस है ना वो ये है कि जब कॉर्पोरेशन होता है तो उसकी एक सेपरेट लीगल पर्सनालिटी बन जाती है, बट फर्म के केस में हम वही नहीं दे रहे हैं, फर्म की एक सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, थ्योरीज़ पे आ जाते हैं। अब थ्योरीज़ देखिए घबराना नहीं है, अरे बाप रे इतनी थ्योरीज़, ये तो क्या क्या नाम है, कुछ घबराना नहीं। मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगी कि कैसे याद रखना है। पहली थ्योरी है फिक्शन थ्योरी। फिक्शन थ्योरी सबसे पहली भी है, सबसे पुरानी भी है। तो जितने भी बड़े जूरिस्ट का नाम आपने देखा वो सारे के सारे आएंगे फिक्शन थ्योरी में। सैविग्ने हो गए, सैलमंड हो गए, कोक हो गए, ब्लैकस्टोन हो गए, डाइसी हो गए, ये सारे लोग ये क्या कहते हैं, कॉर्पोरेशंस एग्जिस्ट ड्यू टू लीगल फिक्शन। लीगल फिक्शन का मतलब हुआ हमने एक लॉ में ही एक कहानी सी गढ़ दी है कि हाँ हम मानते हैं, इसलिए बस ए, बी और सी का सीन, जैसे हमने ए और सी ने मान लीजिए एक कॉर्पोरेशन बनाया था। अरे ये तो बहुत गौच पौच हो गया, यहाँ पे लिख देती हूँ, ए, बी और सी ने मान लीजिए एक कॉर्पोरेशन बनाया है, तो ये तो हम मान रहे हैं ना कि हाँ ठीक है ए, बी और सी से एकदम डिफरेंट है कॉर्पोरेशन, तो ये लीगल फिक्शन है। इसी पे लैंडमार्क केस है सोलोमन वर्सेस सोलोमन, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में, पक्का प्रॉमिस डिस्कस करेंगे। मैं आपको गोली देके आगे नहीं बढ़ा रही हूँ, पक्का डिस्कस करूँगी। अब आ जाते हैं सेकंड थ्योरी पे, कंसेशन थ्योरी। इसमें ये बोलते हैं कि कंपनी तो है पर ये स्टेट ग्रांट करता है, ठीक है। जिस दिन स्टेट का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट, जब तक गवर्नमेंट ग्रांट कर रही है इनको एक डिफरेंट लीगल पर्सनालिटी तब तक है। जिस दिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं हम इसे कॉर्पोरेशन अलग नहीं मानेंगे, उस दिन विड्रॉ हो जाएगा। तो ये है कंसेशन थ्योरी। फिर आ जाता है पर्पस थ्योरी, जो कि कहता है खाली ह्यूमंस के पास लीगल पर्सनालिटी होती है, कॉर्पोरेशंस हमेशा एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ रिलायंस, ठीक, रिलायंस का पर्पस फॉर एग्जांपल प्रॉफिट है, प्रॉफिट बनाने के लिए इस्टेब्लिश्ड है, ये इसका पर्पस है। वैसे ही एनजीओज़ का क्या पर्पस होता है, वेलफेयर, ठीक, इन लोगों का पर्पस होता है वेलफेयर। तो हमेशा ही कॉर्पोरेशन पर्पस के लिए सेटअप होता है, इसलिए इसका नाम पर्पस थ्योरी है। ब्रिन्स और डिमिलियस पहले सवाल आ चुका है, बेकर और एलॉयस मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आ सकता है, तो आप चारों नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रैकेट थ्योरी पे। ब्रैकेट थ्योरी बस ये कहती है जब हम बोल रहे हैं ना ए, बी, सी, अगर इनके अराउंड हम ब्रैकेट क्या है, एक सिंबल भी है, इसीलिए हम इसका नाम ब्रैकेट और सिंबलिस्ट थ्योरी दोनों बोलते हैं, इयरिंग ने दी थी। तो अगर हम इसके अराउंड एक ब्रैकेट बना दें तो ये हमको एक यूनिट के जैसे ट्रीट करने लगते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं कंपनी है। तो ये एक तरीका है टू लुक एट इट। और ये जब ए, बी, सी इंडिविजुअली अपने कुछ गोल्स एस्पिरेशंस के लिए काम करते होंगे, बट जब ये लोग मिल के एक यूनिट बना के कॉर्पोरेशन बना के काम करते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है मतलब ब्रैकेट थ्योरी के अंदर एक कॉर्पोरेशन। तो लोग भले ही इसके अंदर ए, बी, सी एक इंडिविजुअल हैं, ही मस्ट बी आनंद, ही इज़ बाबू राव, सी इज़ चंदा, बट जब ये लोग साथ आते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, एक टूल की तरह यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, एक लीगल टूल की तरह यूज़ करते हैं और शायद प्रॉफिट कमाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे रिलायंस कमा रहा है। और इसी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील का मतलब होता है, कॉर्पोरेट आपको पता है ये कंपनी कॉर्पोरेशन, व्हील का मतलब पर्दा, लिफ्टिंग मतलब उसको उठाना। तो जब हम पर्दा उठाते हैं मतलब कभी कभी क्या होता है ना, इतना ज़्यादा मतलब जो एक्ट होता है कंपनी का वो ऐसा होता है कि वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट इट हैज़ बीन डन बाय ए, बी एंड सी। तो वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं वो हम अलग से अगर ये टॉपिक पढ़ेंगे, आप कहोगे तो मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ डालना बहुत मुश्किल है। कभी कभी जब कोर्ट अलाउ करती है ना कंपनी को के पर्दे को जो है पियर्स करके लिफ्ट करके ए, बी, सी को लाइबल करना, तो हम उसे कहते हैं
लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर आ जाता है रियलिस्ट थ्योरी, जिसको ऑर्गेनिक थ्योरी भी कहते हैं। इसको गर्गी और मैथलन ने दिया है। कॉर्पोरेशंस आर रियल सोशल एंटिटीज़, नॉट जस्ट लीगल फिक्शन। देखो लीगल फिक्शन तो हैं ही, लेकिन ये हल्का सा उसको सोशल एंटिटीज़ या सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे भी देखता है। और ये जो एक तरीके से थोड़ा सा और इसको ऑर्गेनिक बना रहा है, थोड़ा सा और इसको ह्यूमन बना रहा है। बाकी सब लोग बातें कर रहे हैं कि हाँ हाँ बस एक फिक्शन है, एक कहानी है, बट इन्होंने बोला है, रियलिस्ट ने बोला है कि अल्टीमेटली इट बिहेव्स लाइक अ पर्सन। ठीक है, एक कंपनी भी, उसके भी अपने एस्पिरेशंस होते हैं, वो भी एक्ट करती है, वो भी प्रॉपर्टी होल्ड करती है, वो भी स्यू हो रही है, तो एक तरीके से वो एक सोशल एंटिटी है। ये हो गई हमारी थ्योरीज। देखा कितना फटाफट हो गया। आई वॉन्ट टू मेक इट क्रिस्प कि आपको सब कुछ क्लियर रहे और आप अपने दिमाग में रिटेन कर पाएँ एग्ज़ाम तक। तो इस तरीके से आपके थ्योरीज सारे हो गए। आपको कभी नहीं, मतलब आपके दिमाग से कभी नहीं खिसकेगा जब आप समझ लेंगे टॉपिक्स। ठीक है, अब लैंडमार्क केसेस फटाफट देखेंगे। पहले आ जाता है सोलोमन वर्सेस सोलोमन। सोलोमन का क्या था कि इनकी एक मतलब ये ही वॉज बेसिकली डूइंग सम लेदर बूट्स वगैरह बनाते थे। फिर बहुत अच्छा चलने लगे, इनके बेटे भी हो गए, तो फाइनली इन्होंने कंपनी इस्टेब्लिश कर दी। फिर वो चली गई डेप्स में। तो लोगों का था कि जो है जो सोलोमन है उनसे हम जो कंपनी के डेप्स हैं वो भी रिकवर कर पाएँ। तो फिर सवाल उठा कोर्ट्स के सामने कि कैन अ कंपनी बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। मतलब अगर कंपनी डेप में है तो क्या हम उसके ओनर से जो है निकलवा सकते हैं उस डेप्थ के लिए पैसे। तो कोर्ट्स ने कहा कि नहीं, डिफरेंट होते हैं, ओनर अलग चीज़ है, कंपनी अलग चीज़ है। सेपरेट लीगल एंटिटी वाले जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया और बोला हैज़ इट्स ओन लीगल, जो कंपनी होती है इट हैज़ इट्स ओन लीगल पर्सनैलिटी। ऐसा ये केस आता है ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड। इसमें ली एक पायलट होते हैं, ये फिर बेसिकली इसी को सेटअप करते हैं, लीज एयर फार्मिंग को। ये फिर बन जाते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों, क्योंकि एम्प्लॉय होते हैं एज एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, एम्प्लॉयर होते हैं एज ओनर। और क्योंकि इनकी कंपनी का पॉलिसी था कि सारे ही एम्प्लॉयज़ को मिलती है इंश्योरेंस, ठीक है, तो इनकी भी इंश्योरेंस थी एज एमडी। फिर इनकी डेथ हो जाती है एक एक्सीडेंट, मतलब प्लेन क्रैश वगैरह में ही डाइज। तो फिर वाइफ क्लेम्स इंश्योरेंस। तो बोला जाता है कि ऐसे कैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों हो सकता है। तो फिर जो जजमेंट आई कोर्ट की उसने बोला कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो बेसिकली ये दोनों जो जजमेंट्स हैं ना, ये रिकग्नाइज़ करती हैं कि एक ही पर्सन की कई सारी पर्सनैलिटीज़ हो सकती हैं, कई सारी कैपेसिटीज़ हो सकती हैं। तो वी शुड लुक एट अ पर्सन एंड हिज लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कैपेसिटी आर वी लुकिंग एट हिम एट। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही सरल शब्दों में मान लीजिए एक लड़की है शीतल, वो किसी की डॉटर है ना, किसी की सिस्टर है। यहाँ पे हो सकता है कोई शीतल मेरे क्लास सुन रही हो तो वो एक स्टूडेंट है मेरी, ठीक। तो कई सारे रोल्स प्ले कर रही है शीतल, तो शीतल इंडिविजुअल है, ठीक, लेकिन उसके साथ साथ वो ये सारी चीज़ें भी है, तो हमें उसको रिकग्नाइज करना होगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। जो ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील है, इस पे बहुत सारे लैंडमार्क केसेस हैं जो मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, बट इस वीडियो में नहीं पढ़ा सकती क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी उसको समझने में और डाइजेस्ट करने में। तो अगर आप चाहते हैं इस पर वीडियो बने तो प्लीज़ कॉमेंट, जिससे कि मुझे भी समझ में आए कि यू वॉन्ट टू हैव सम वीडियोज़ ऑन दिस, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आ जाते हैं, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या कोर चीज़ें पढ़ी जिनको हम भूल सकते ही नहीं। पहली बात है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी मतलब होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, ये हमने जाना। हमने डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी, इंपॉर्टेंट केसेस पढ़े, एक ली वाला एक सोलोमन वाला, और इस तरीके से हमारा कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी वाला टॉपिक पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। अब हमारे पास 3 से 4 सवाल इन हैं, ठीक है। तो आई होप यू एन्जॉयड द सेशन, आई होप यू लाइक द वीडियो। एंड अगर आपको चाहिए कि मैं और वीडियोस बनाऊं, आप चाहते हैं कॉर्पोरेट व्हील पे या फिर वीडियो बनाऊं या किसी और टॉपिक पे भी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 10th मार्च को। ये बेसिकली एक क्रैश कोर्स है लक्ष्य यूजीसी नेट, क्योंकि अब बहुत कम दिन रह गए हैं फॉर दिस एग्ज़ाम, जून वाला साइकिल। तो हम लोग चाहते थे कि एक क्रैश कोर्स कर लें जिसमें आपको एक अच्छे से कंसाइज नोट्स, लेक्चर्स, PYQ सब कुछ मिले और आपको प्रीमियम कंटेंट, डाउट क्लियरिंग सेशन सब कुछ मिल पाए। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं, हमारे कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, आपको हमारी टीचिंग मेथड अच्छी लगी, तो फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस मेल आईडी पे, और ये गूगल फॉर्म है, आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। आपको जो कोर्स की डिटेल्स हैं वो यहाँ पे दिख ही रही होंगी। सवाल उठता है आप हमें क्यों ट्रस्ट करें, बिकॉज हम लोग एक क्वालिफाइड टीचर्स हैं। वी आर फ्रॉम द NLUs एंड द BHU, एंड हमने 5 टाइम्स UGC नेट क्वालिफाई किया हुआ है, ये हमारे क्रेडेंशियल्स हैं। और भी तो प्लीज़ मैसेज अस, मेल अस और शो सम इंटरेस्ट इन दिस कोर्स अगर आपका UGC नेट का तैयारी आप एकदम फुल एंड फाइनलाइज करना चाहते हो और क्रैक करना चाहते हो इस बार। ओके, बेस्ट।